हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। आज हम लोग पंचक के विषय में विचार करेंगे। प्रायः कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी पंचक कब से प्रारंभ हो रहा है, कैसे देखा जाता है पंचक, और पंचक में क्या क्या कार्य करना चाहिए, क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका विचार हम लोग करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में कौन कौन से नक्षत्र पंचक के बताए गए हैं। आज मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि स्वयं आप, अगर आपके पास पंचांग है या फिर आपके घर में कैलेंडर आ रहा है, आजकल तो बहुत अच्छे कैलेंडर आते हैं जिनमें नक्षत्र लिखे रहते हैं तारीख के नीचे, तो आप स्वयं देख सकते हैं कि कब से आपके यहाँ पंचक प्रारंभ है, चाहे जहाँ से हैं आप, और कब पंचक खत्म हो रहा है आपके यहाँ। तो आप स्वयं विचार कर लेंगे। उसका विधि क्या है विचार करने का, कि पंचक कैसे देखा जाता है और पंचक में क्या क्या कार्य वर्जित हैं, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इन सब का हम लोग आज विचार करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में पंचक के लिए जो श्लोक बताया गया है वो है, धनिष्ठार्धोत्तरम पंच ऋक्षेष्वेषु तजेत बुधा याम्यादिगमनम शय्या पूर्णम गेहगोपनम अस्तंभोस्रायम प्रेतद्राहम तृणकाष्ठादिसंग्रहम भवेत पंचगुणम चात्रम जातम लब्धम मृतम मतम। अर्थात पंचक नक्षत्र हैं कौन से, तो कहा गया धनिष्ठार्धोत्तरम। धनिष्ठा नक्षत्र से 5 नक्षत्र कौन कौन से, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये जो लास्ट के 27 नक्षत्र में लास्ट के जो 5 नक्षत्र होते हैं उन्हें पंचक नक्षत्र कहा गया है। और उसमें भी कहा गया धनिष्ठार्धोत्तरम। जो पहला नक्षत्र पंचक का बताया गया धनिष्ठा नक्षत्र, उसका आधा, अर्थात जैसे कोई भी नक्षत्र मान लीजिए आप 60 घटी का होता है तो उसका आधा, उत्तरार्ध जो है उसका, अर्थात पहले का 30 घटी, अर्थात जैसे 24 घंटे तक एक नक्षत्र रहता है, प्रायः करके 24 घंटे के समथिंग में एक नक्षत्र रहता है, तो अर्थात 12 घंटे उसका बीत जाने के बाद जो लास्ट वाला आधा बचा रहता है तब पंचक चालू होता है। जैसे आज शाम को 7 बजे धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ है और कल शाम को 7 बजे तक रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र, तो कल सुबह 7 बजे से पंचक प्रारंभ होगा, अर्थात आधा बीत जाने के बाद, 12 घंटे बीत जाने के बाद तब पंचक चालू होगा। क्यों धनिष्ठा से आधा लिया गया है, तो उसका भी बताया गया है कि जब चंद्रमा ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब पंचक प्रारंभ होता है। कुंभ और मीन राशि में जब तक चंद्रमा रहता है तब तक हमारे आपके यहाँ पंचक बताया गया है। अब ये हम जान लिए कि पंचक कब कैसे होता है, क्या होता है। तो 27 नक्षत्रों में 5 नक्षत्र जो हैं लास्ट के, जब वो चलते हैं, जब वो आते हैं, तब हमारे आपके यहाँ पंचक लग जाता है। अब इनमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो कहा गया है कि याम्यादिगमनम शय्या, याम्यादिगमनम, याम्य अर्थात दक्षिण दिशा में हमको आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर शय्या अर्थात पहले लोग खाट बनवाते थे, तख्त बनवाते थे जिसपे शयन करते थे, शय्या अर्थात जिसपे हम लोग शयन करते हैं। तो आज के समय में भी हम लोग विचार कर सकते हैं, जैसे बेड खरीदना हुआ, अब तो कोई बेड बनवाता नहीं है, तो जो भी बेड खरीदना हुआ, सोफा खरीदना हुआ, कुर्सी खरीदना हुआ, इन सब कार्य को हमको आपको पंचक नक्षत्र में नहीं लाना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। फिर अस्तंभोस्त्रायम अर्थात पहले लोग देखे होंगे खेत आदि के कार्य में बांस आदि काट कर उसको लगाते थे, ठीक। अस्तंभोस्त्रायम अर्थात स्तंभ आदि का, जिनसे मतलब बांस आदि काटना भी वर्जित है, खटिया बनवाना वर्जित है। फिर उसके बाद कहा गया है, तो जो भी घर के कोई भी हम लोग घर में शुरुआत करते हैं, घर बनवाने में जो भी सामान लगते हैं, घर का बनवाने में जो भी सामान लगते हैं, उन सब सामान को भी प्रथम बार पंचक में नहीं खरीदना चाहिए। और न्यू पूजन, घर की शुरुआत भी हमको आपको पंचक में नहीं करना चाहिए। स्तंभोस्रायम प्रेतदाहम तृणकाष्ठादि संग्रहम अर्थात जो भी तृणकाष्ठ, अर्थात पहले छप्पर बनवाने के लिए हम लोग के यहाँ पूर्व में छान के घर होते थे, तो छप्पर बनवाने के लिए लोग तृण आदि का, जैसे कुशा, सरपत, बांस आदि का सब इकट्ठा करते थे। अब के समय में वो नहीं है, तो जो भी हम लोग ईटा, सीमेंट, सींक आदि जो भी मंगवाते हैं, तो इन सब चीज़ों को प्रथम बार हम लोग जब मंगवाते हैं घर बनवाने के लिए, इन सब चीज़ का भी खरीदना वर्जित कहा गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पंचक में, अगर उसका शवदाह करना होता है जब, तो कहा गया है कि अगर किसी का पंचक में मृत्यु हो तो शवदाह करते समय इन 5 नक्षत्रों के लिए 5 पुत्तल दाह भी किया जाता है। पुत्तल दाह अर्थात 5 ऐसे किसी भी वस्त्र के बनाए जाते हैं, शव के समान के, मतलब शव के समान ही बना दिया जाता है,
और उनका अंतिम संस्कार के साथ जब चिता जलाई जाती है तो साथ में 5 पुतल दाह भी किया जाता है। ये हमारे आपके यहाँ सनातन धर्म में पंचक में बताए गए हैं कि कौन कौन कार्य नहीं करने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, प्रायः अगर हो सके तो जितने भी शुभ कार्य हैं उन सब को हमें आपको पंचक से बचाकर तब करना चाहिए, तो विशेष कृपा होती है। ये है पंचक में नियम। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सनातन धर्म ज्योतिष शास्त्र से संबंधित शास्त्रीय प्रमाण के साथ आपको जानकारी मिलती रहेगी। हर हर महादेव।